डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल का अभी दूसरा सेशन है। प्रश्नावली 6.1 चल रही थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओपन योर बुक, तैयार हो जाइए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को। 6.1 भी करेंगे, 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे। हाँ, जल्दी जल्दी, ठीक है, रेडी हो? चलिए, ये कुछ प्रतिरूप दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का, ये क्या पता क्या है? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कुछ है समझ में आता है? कुछ समझ में आ रहा है क्या चीज है ये? कुछ प्रतिरूप दिया हुआ है, दिमाग लगाओ। चलो मैं लाता हूं, ठीक है, आ जाओ। ये 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 और 2 3 होता है, और यहां इनका दोनों का गुणा कर दिया, 1 और 2 का गुणा किया 2, तो उसका 3 आंसर आया। ठीक है, इसमें 2 और 3 का करो गुणा, तो ये 2 और 3 का जो है यहां पर स्क्वायर किया, इसी का गुणा है। 2 3 6। जब हमने ऐसा किया तो यहां 7 आया, मान लिया। 6 का अगला, ये जो 6 है इसका अगला 7 आता है। ठीक है, यहां 3 और 4 है, 3 चौक 12, ये 12 आ गया, और 12 का अगला 13 आ गया। ओके 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 ओके, अब तो अच्छा सा लग रहा है, समझ में आ रहा है। 4 और 5, 4 और 5 20, यहां क्या आंसर आना चाहिए? 20 का स्क्वायर, तो अगला 21 आ गया। अरे वाह, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, इसको मिटा रहा हूं सबको। यहां 20 का आंसर लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया मैंने, यहां मैंने लिख दिया 20 स्क्वायर। ठीक है, अब ये खाली स्थान भरो जरा। 5 और अगला 6, 5 छंगा 30, 6 का स्क्वायर और 30 का अगला 31 आ गया। अब ये दोनों लास्ट वाला भरो, 7 छंग 42, तो यहां क्या आएगा? 42 का स्क्वायर, और यहां क्या आएगा? 43 का स्क्वायर। आया कि नहीं आया? प्रतिरूप है, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल माइंड का IQ चाहिए, दिमाग लगाने वाला। ऐसे है ना, NTSC में और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, NDA में और क्लेट में। जब आप कभी दोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहाँ पे ये रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें प्रतिरूप दिए रहते हैं और प्रतिरूप का आंसर निकालना होता है। कुछ समझ में आ गया ना? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 7, योग संक्रिया किए बिना, जोड़े बिना, इसका जोड़ बताओ क्या ये? जरा मैं इसको साफ कर दूं बच्चों, अगर आपको, हाँ सबने नोट कर लिया? एक बार वीडियो पॉज करके सबको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ, योग संक्रिया किए बिना प्रथम 1 और 3 5 7 4 विषम संख्या जोड़िए। तो 4 विषम संख्या है, तो 4 × 4 का स्क्वायर यहां आना चाहिए, नहीं 5, 1 3 5 7 9, 5 संख्या जोड़िए, तो आंसर आना चाहिए 5 का स्क्वायर बराबर 25 उत्तर आना चाहिए। जगह जोड़ो, आया कि नहीं आया? अपन ने कहां पढ़ा था बताओ? ये पढ़ा था, ये वाला, ये वाला विषम संख्याओं का जोड़। हाँ, अब कुछ याद आ रहा है? जितने पद होंगे, जितने विषम संख्या होगी, उतना उसका स्क्वायर होगा। ओके ओके ओके, चलो। तो यहां 5 का ये कितना, कितना विषम संख्या जरा जोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, शुरू की 10 विषम संख्या है, तो ये होना चाहिए 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 आना चाहिए। आया कि नहीं आया? चेक करो कितना जल्दी आइडिया। देखो कभी एग्जाम में आएगा तो आप तो सोचोगे कितना टाइम लगता है,
और कोई होशियार बच्चा होगा, कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में जाएगा, फटाक से आंसर निकाल देगा, अरे ये तो मुझे आता है। आया मजा? चलो नीचे वाला करके देखो, ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने, क्या आएगा, 12 का स्क्वायर। कोई याद है किसी को? याद करवाया था ना मैंने। 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, आ गया मजा? चलो आगे क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। चलो करो, स्टार्ट करो। गुण 50 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में, गुण 50 अपन को पता है, 7 7 गुण 50 7 का स्क्वायर होता है, 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो ऐसा कर सकते, पहले आप चाहो तो कर सकते हो। कितना, 7 संख्या 1 3 5 7 8 9 13, यहां तक जोड़ो, यहां तक जोड़ के देखो कि 49 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नहीं तो अपना दूसरा तरीका भी है, ये गुण 50, इसको जरा जोड़ के देख लिया, 7 संख्या को जोड़ के देखो, शुरू की 7 विषम संख्या। इसी प्रकार से अगला सवाल, 121 को, वो 11 का स्क्वायर होता है, 11 इंटू 11 121, तो 11 पद आने चाहिए। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे विषम संख्या है। विषम संख्या तो याद है ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, याद है ना, 21। बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है? बीच में कितनी संख्या है? तो अपन को बताया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला था 2n। क्या था? 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में, 12 स्क्वायर और 13 यानी कि 144 और 169 के बीच में कितनी संख्या है? गिनने बैठोगे तो टाइम लगेगा, तो 145 146 167 गिनते रहोगे तो टाइम लग जाएगा। अपने पास फॉर्मूला है 2n। कौन सा फॉर्मूला है? 2n। n क्या, यहां 12, तो क्या आ जाएगा? n क्या है? 12। 12 का दूध डबल कितना हो जाएगा? 24 आना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला कौन सा लगाया, बताओ मेरे को। ये मैंने लगाया ये वाला फॉर्मूला, n2n वाला, भूल गए कि याद है? ये देखो, ये 2n वाला फॉर्मूला, ये 2n वाला यहां पर बताया था मैंने। और ये अपन ने किया भी था, 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या अपन ने करा था, 9 दूनी 18, 18 संख्या है, करके देखा था। तो ये तो बहुत इजी सवाल है। 12 दूनी 24, ये 25 दूनी 50, ये 99 दूना 198, इतनी संख्या है। कैंसर निकालना 2n, n इज इक्वल टू 12, 12 ऐसे लिखना। प्रश्नावली कौन सी की? 6.1। सारे सवाल हो गए। आप क्या करोगे? समझोगे, वापस को मेरी बात मानना, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से अपनी होमवर्क की या जो भी आपकी नोट्स की या जो भी आपकी फेयर बुक है उसमें, फेयर कॉपी उसमें करना। अब आगे चल रहे हैं अपन, संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, स्क्वायर निकालना है, फिर अपन स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। तो अपन को कुछ तो पता है कि 3 इंटू 3 4 होता है, 5 और 5 25 होता है, छतरंग 36 होता है। लेकिन कोई पूछे 23 का वर्ग निकालो, 23 का स्क्वायर निकाले, तो आप तो गुणा करोगे, 23 गुणा 23 ऐसे निकालोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा इजी मेथड है। क्या किया? दिमाग लगाया कि 23 का स्क्वायर को हमने लिख दिया 20 प्लस 3 का स्क्वायर। करो जरा, यहां पर सब बच्चे आ जाओ, अपनी अपनी कॉपी में मेरे साथ करो। 23 इज इक्वल टू मैं लिखता हूं 20 प्लस 3 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं 20 प्लस 3 गुणा 20 प्लस 3 कर सकता हूं।
फिर मैं एक एक को गुणा कर सकता हूं, वितरण का नियम पढ़ा था ना अपन ने। तो कैसे पढ़ोगे, 20 गुणा 20 प्लस 3 गुणा 20 प्लस 3। कर लो छोटे छोटे गुणे, जबानी तौर पे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 400 प्लस 60 प्लस 9, फटाफट निकालेंगे। 400 और ये 120 और 129, तो 400 प्लस 129 बराबर 529 उत्तर। तो जल्दी समझ, ये भी नया टेक्निक आया वर्ग निकालने का, आया कुछ मजा। देखो 529 उत्तर आ गया। अब सारे बच्चे 39 का और 42 का निकाल के बताएंगे। वीडियो को पॉज करिए, निकालो 39 और 42, चलो आ जाओ। 39 बराबर 30 प्लस 9, फिर 39 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस 9, और ये भी 30 प्लस 9। तो ये हो जाएगा 30 गुणा 30 प्लस 9 प्लस 9 और 30 प्लस 9, करो मल्टीप्लाई, 3 तरी 9, 900 प्लस 9 तरी 27, 270 प्लस 270 प्लस 99 81, जोड़ो 270 जोड़ो। चलो 90, ये इसको डायरेक्ट लिखते हैं अपन। देखो होशियार बच्चे हो ना तुम सब, तो अपन डायरेक्ट करना सीखो। तो ये हो जाएगा 981, तो 1 हो गया। 900 में 81 जोड़ने में कोई बड़ी बात ही नहीं। 270 तो 400, 7 दूनी 14, 540। जल्दी जल्दी करना है, कैलकुलेशन फास्ट। अब जोड़ो, तो ये 1 आ गया इधर, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 9 और 5 14, 14 और 1 15। उत्तर क्या आया, 1521। आया कि नहीं आया, आ गया। यस, वेरी वेरी गुड। तो निकालना सीख गए। 42 भी आप निकाल लोगे इसी तरीके से, उत्तर आना चाहिए। कुछ और तरीका भी है, वर्ग के अन्य प्रतिरूप करते हैं। अब पहला तरीका अपन ने कर लिया, एक और तरीका करते। मान लिया कोई आपको पूछे 25 का स्क्वायर, 5 की कोई संख्या होती है ना, 5 की तो एक फार्मूला होता है, ये निकाला हुआ है फार्मूला ये वाला, पर अपने को उसमें जाना नहीं है। 5 वाला जब भी हो ना, जिसकी इकाई स्थान पे 5 हो, तो उसका वर्ग निकालना बड़ा आसान होता है। इकाई स्थान पे 5 हो और वर्ग निकालना है, निकालो। सबसे पहले 25 का स्क्वायर निकालेंगे। चलो करो, 25 का स्क्वायर। इसमें लिखा है कि आगे की संख्या 2 है, ये 2, तो 2 इंटू 3 का सैकड़ा प्लस 25। करो, देखिए क्या टेक्निक है ये, क्या टेक्निक है ये। बताओ क्या टेक्निक है ये। 25 का स्क्वायर निकालना है, पहली संख्या 2, 2 गुणा 3, तो ये हो गया 6, 6 को बना दो, 2 गुणा 3, तो 600 प्लस 25, आंसर आ गया 625। अरे वाह, ये तो अच्छा है, इजी है। चलो फिर तो जल्दी जल्दी करते हैं। 35 का स्क्वायर, 3 गुणा 4, 4 तिया 12, 12, 3 गुणा 4, 4 का 12, 1200 और 1200 और 25, 1225 उत्तर। वाह। 775 का स्क्वायर निकालना है, 7 गुणा 8, 7 8 56, 56 का डबल जीरो लगा दो, सैकड़ा, तो 5625 जोड़ दो, 5625 उत्तर। वाह। 125 निकालना है, तो 12 गुणा 13 का सैकड़ा, 12 गुणा 13 का गुणा करो, 12 इंटू 13, 12 12 144, 144 में 13 12 जोड़ दो, तो हो जाएगा ये 6 5 और 1 156, तो 156 0 0, फिर उसमें 25 जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा 156 25। ये आ गया उत्तर, आ गया। जरा ये नीचे वाले क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। 15 का स्क्वायर निकालो,
15 का स्क्वायर, चलो मैं रफ कॉपी में कर रहा हूं, आप भी शुरू करो, 15 का स्क्वायर शुरू करो। यस, 15 का स्क्वायर करो। 15 का स्क्वायर निकालना है तो 1 गुणा 2 सैकड़ा है 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 200 प्लस 25, ये बराबर 225 उत्तर। वाह। फिर 95 का निकालना है, 95 का स्क्वायर कितना कठिन है, टाइम लगेगा, कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत टाइम ही नहीं मिलता है। तो 9 गुणा 10 और सैकड़ा है 100 प्लस 25, तो 9 हो गया 90, 90 9000, 9000 प्लस 25, उत्तर आ रहा है 9025। जरा निकाल के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करके देखो। 95 को 95 से गुणा करके देखो, सही तो नहीं, गलत तो नहीं कर दिया। 105 का स्क्वायर कौन निकाल के बताएगा? कितना कठिन है लेकिन इजी कितना, देखो 10 गुणा 11 सैकड़ा प्लस 25, तो 10 गुणा 11 कितना हो गया, 11 इंटू 10 110, फिर 00 प्लस 25 इज इक्वल टू 11025। आंसर कितना फास्ट, कितना फास्ट। 205 का भी निकाल के बताओ। 205 का स्क्वायर 20 गुणा 21 100 सैकड़ा प्लस 25 इज इक्वल टू 20 और 21 गुणा करो, 20 कितना हो जाएगा है, 20 इंटू 20 400, 20 इंटू 20 होता है 400, तो ये हो जाएगा 421। सही है क्या? 20 इंटू 20 ठीक है, 400 421 हो, 421 फिर 00 प्लस 25 इज इक्वल टू 42125। आंसर देखा, देखा, जिसकी इकाई 5 हो उसका स्क्वायर निकालना के तो 2 तरीके सीख लिए। पहला तरीका सीख लिया जोड़ वाला, ये वाला, मान लिया 40 42 प्लस 2, फिर दूसरा निकाल लिया ये वाला। तीसरा तरीका और देखेंगे, तीसरा तरीका और देखेंगे, उसका नाम है पाइथागोरस ट्रिक। ये क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है भाई? ट्रिक इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है भैया? ये पाइथागोरस का नाम सुना क्या किसी ने? पाइथागोरस का कुछ फॉर्मूला याद है? पाइथागोरस ने, अपने को सबको पता है, अपन ने समकोण त्रिभुज पढ़े थे और उसमें आधार और लंब, ये मान लिया, मान लेते हैं इसको 3 है, ये मान लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं 3 है, ये मान लेते हैं 4 है, तो अपन को सबको पता ये 5 आया था, क्योंकि पाइथागोरस ने फॉर्मूला बताया था 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय याद है कि भूल गए? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, पढ़ा था ना पाइथागोरस। ये पाइथागोरस की बात कर रहे हैं, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर को जोड़ोगे तो 10 स्क्वायर। अब ये कुछ फॉर्मूला है क्या? कुछ तरीका है क्या इसमें? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर आता है। तो पाइथागोरस के फॉर्मूला निकाला और उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया कि 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। याद करो, बहुत बड़ी बात नहीं, एक बार समझ लो। क्या वापस लिख रहा हूं, 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बस इतना सा याद कर लो। एक संख्या 2m है, एक संख्या ये m, 3 संख्या है। संख्या कौन कौन सी है? एक तो है 2m, दूसरी है m स्क्वायर माइनस 1, तीसरी है m स्क्वायर प्लस 1। ये कोई 3 संख्या है। अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, पाइथागोरस के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। आ जाओ, चलो आ जाओ।
उदाहरण नंबर 2, एक पाइथागोरस ट्रिक लिखिए। ट्रिपलेट इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, हिंदी में बोलते हैं ट्रिक। ट्रिक नहीं है, ट्रिक। जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो। 3 संख्या तो होती है, एक तो होती है 2m, एक होती है m² - 1 और एक होती है m² + 1। मान लेते हैं डायरेक्ट 2m, मान लेते हैं 2m बराबर 8 है, m बराबर हो जाएगा 4। अब निकालो m² - 1 तो 16 - 1 यानी 15 और m² + 1 यानी 16 17। उत्तर आ रहा है 8। क्या उत्तर आ रहा है? 8, 15 और 17। आया कि नहीं आया उत्तर? अपन ने क्या माना? पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए। अपन ने मान लिया 2m बराबर 8 है, 2m बराबर माना है, m बराबर नहीं माना है। क्योंकि तीनों संख्याओं के नाम वापस से बोलिए। तीनों संख्याएं कौन सी है? एक 2m है, एक m² - 1 है, एक m² + 1 है। अपन ने 2m बराबर 8 माना है, m बराबर 4 आ गया। यहां बस इतना सा समझना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पाइथागोरस ट्रिक कीजिए जिसकी एक संख्या 12 हो। लगाओ फॉर्मूला, एक संख्या 12 करो। एक संख्या 12 यानी 2m बराबर 12 है तो m बराबर हो गया 6, तो m² - 1 हो गया 36 - 1 = 35 और m² + 1 हो गया 36 + 1 = 37। तो आंसर आ गया 12, 35 और 37 आंसर। कितना इजी है, देखो ये आ गया, ये आपका उत्तर आ गया। प्रश्नावली 6.2 आ जाओ, करो क्वेश्चन। संख्याओं के वर्ग निकालो। पहला है 32, 35, 86, 93, 71, 46, सबका स्क्वायर निकालना है। गुणा करोगे तो थक जाओगे। कौन सा तरीका लगाओगे? 32 को लिखोगे 30 + 2, 35 को 30 + 5, 86 को 80 + 6 करो। आ जाओ। बत्तीस 30 + 2 का स्क्वायर लगा, गुणा किया, वही तरीका 30 × 30 + 2 + 2 × 30 + 2 गुणा किया, 30 × 30 900, फिर ये 30 × 2 60, फिर ये 2 × 30 60 और ये 4 तो जोड़ा 900, 124, 1024। 35 30 + 5 करो, तीस × 30 900, फिर 30 × 5 150, फिर ये 5 है 150, 5 5 25, जोड़ो 150 150 300 300 325, ये जोड़ो फटाफट फटाफट। 35 का स्क्वायर उत्तर आ गया 1225। गुणा करते तो भी आता, ये थोड़ा इजी तरीका जल्दी करने का। 86 80 + 6, हाँ 8 64, 6400, 8 × 48, ये 8 × 48, 7 36, जोड़ो ये 6400 में डायरेक्ट यहां से भी जोड़ सकते हो, ये भी कर कैसे भी जोड़ो जल्दी जल्दी। और ये आ गया 73 7396, 93 90 + 3 करो गुणा, 90 90 81, 9 3 27, फिर 27 9, जोड़ो जोड़ो 8649, 93 का स्क्वायर आ गया। वाह कितना जल्दी।
71 का स्क्वायर 70 प्लस 1, 7 7 गुण 50 गुण 50 100 प्लस 70 प्लस 58 141 जोड़ दो 5041। 46 40 प्लस 6 करो गुणा। हम्म 40 प्लस 6 दो बार लिखना है ना, सबको आता है कि नहीं आता है गुणा करना, तो आप बार बार सिखाने की जरूरत है क्या। 40 को एक बार इन दोनों से गुणा करना, 6 को दोनों से गुणा करना तो 4 चौक 16 1600 प्लस 6 चौक 24 24 24 240 36 जोड़ा, आंसर आ गया 2116। ये अपन ने जोड़ने वाली विधि से अभी निकाला। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पाइथागोरस ट्रिक लगानी है जिसका एक सदस्य दे रखा है अपने को, किसी में 6 14 ये सब में फटाफट मान लो। 6 में 2m बराबर 6 m बराबर 3 करो, ऐसे करते जाओ सबको 2m 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 जाओ जोड़ते जाओ, निकालो। 2m बराबर 6 मान लिया, m बराबर 3, m स्क्वायर माइनस 1 9 8 m स्क्वायर प्लस 10, उत्तर आ गया 6 8 और 10। अगला 14 है, 2m बराबर 14 मान लिया, m बराबर 7 हो गया, 7 होता गुण 50 1 48 और 1 50, उत्तर जबानी भी निकाल सकते हो। 16 में जबानी निकाल के बताऊं 8, एक संख्या 8, फिर 8 स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 63 और 1 हो जाएगा 65, उत्तर निकाल दिया मैंने जबानी। 16 63 और 65, 18 का आधा 9, 9 81, तो एक आएगा 18, एक आएगा 80, एक आएगा 82, आया कि नहीं आया देखो, मैंने बिना देखे निकाल लिया, बिना कैलकुलेशन के, माइंड में कैलकुलेशन करके निकाल लिया। तो बहुत इजी, पाइथागोरस ट्रिक भी इजी लगी ना, बहुत मजा आया। सारे क्वेश्चन करोगे, मैंने कुछ जल्दी जल्दी करा दिए, वीडियो को वापस चलाना, रिपीट करना, उसको रिवाइंड करके, और सारे क्वेश्चन खुद से करना। हाँ, खुद से नहीं करोगे तो नहीं होगा। एक चीज को समझो, एक क्वेश्चन को समझो, बाकी सब क्वेश्चन मन से करो, जरूरत पड़े तो वीडियो को देखो। ओके, तो सभी बच्चे बड़े तैयारी से साथ अच्छा पढ़ेंगे और पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे।